दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है और उसकी कृपा से मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी इस खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में अल्लाह की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और हमारी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई इच्छा जरूर छिपी होती है। इस दुनिया के सभी लोगों को वास्तव में अल्लाह ने बनाया है, इसलिए हमें इस दुनिया के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छी व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें बातों से छोटा कर देते हैं और ऐसा करके वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। ऐसे लोग अपने घमंड में ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर कोई सर्वशक्तिमान बैठा है जो ये सब देख रहा है और सही समय पर उचित दंड भी देगा। आज के अपने इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी की कहानी पेश करने जा रहे हैं जो हमेशा मुसलमानों को नफरत की नजर से देखती थी और हमेशा मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करती थी। लेकिन एक दिन उस महिला पुलिस अधिकारी के साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस घटना के बारे में अधिक जानने के लिए आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम आपको जिस महिला पुलिस अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं वो भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में रहती थी। वो महिला बहुत सख्त पुलिस अधिकारी थी और वो मुसलमानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो हमेशा मुसलमानों से नफरत करता था और हमेशा उनसे दूर रहना पसंद करता था। अगर उन्होंने कभी किसी मुस्लिम अपराधी को किसी भी कारण से गिरफ्तार कर लिया तो उसे गिरफ्तार करने के बाद भी वे 10 बार हाथ धोते थे। हालांकि महिला का पति एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसका मसाला बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एक तरफ तो औरत अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन फिर एक दिन औरत के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल एक दिन उस औरत के घर एक दरवेश यानी फकीर आया। जैसे ही औरत ने मुस्लिम दरवेश को अपने घर में देखा तो वो क्रोधित हो गई। परिणाम स्वरूप दरवेश को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये औरत उससे नफरत करती है, इसलिए उसने चुपचाप वहां से चले जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले दरवेश ने औरत को कुरान का एक पन्ना दिया और कहा, जब आपका कोई करीबी रिश्तेदार खतरे में हो तो इस आयत को कुछ बार पढ़ने के बाद एक गिलास पानी में फूंके और खतरे में पड़े आदमी को ये पानी पिलाएं और देखना वो आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर दरवेश उस औरत के घर से चला गया। औरत दरवेश की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन इस पन्ने पर क्या लिखा है ये जानने के लिए उस औरत ने इंटरनेट की मदद से पूरी आयत याद कर ली। उसके बाद कई दिन तो काफी अच्छे से बीते, लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के बेटे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। नतीजा ये हुआ कि उस औरत ने अपने बेटे को लेकर शहर के सबसे मशहूर अस्पताल में आई, लेकिन कुछ देर इलाज करने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने औरत से कहा कि उसका बेटा अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अब हमारे पास करने को कुछ और नहीं है। उस सांप का जहर आपके बेटे के पूरे शरीर में फैल गया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर औरत और उसका पति फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन अब वे दोनों इतना मजबूर महसूस कर रहे थे कि अब उनके पास करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। इस प्रकार वे दोनों एक साथ रो रहे थे। इसी तरह कुछ समय और बीतने के बाद अचानक उस औरत के मन में
दरवेश का ख्याल आया। औरत को याद आया कि दरवेश ने उससे कहा था कि जब आपका कोई रिश्तेदार गंभीर खतरे में हो तो आपको इस आयत को एक गिलास पानी में फूंक मारकर और वो पानी अपने रिश्तेदार को पिला देना, और उसके बाद आपका रिश्तेदार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। दरवेश का ख्याल आते ही औरत उठ बैठी। वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंच गया। आज वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर उसने पानी से भरा एक गिलास लिया और कुरान के उस पन्ने से उस विशेष आयत का पाठ करना शुरू कर दिया। कई बार आयत को पढ़ने के बाद वो पानी के गिलास में फूंक मारने लगा। कुछ देर तक फूंक मारने के बाद वो फिर पानी का वो गिलास लेकर अस्पताल आ गया। फिर उसने अपने बेटे को उस पानी के गिलास से पानी दिया, और फिर जो हुआ उसे देखकर उस अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए। दोस्तों, पानी पीने के बाद औरत का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हुई। वो पूरी तरह ठीक हो गया। अपने बेटे को पूरी तरह स्वस्थ देखकर औरत बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और रोने लगी, और रोते रोते औरत ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। मगर औरत का पति ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बीवी अचानक अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। दरअसल औरत के पति को भी मुस्लिम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम अचानक अल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो। तब उसकी बीवी ने अपनी पति को पूरी घटना बताई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद औरत का पति बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि उस औरत के पति को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह ने उसके बेटे को बचा लिया है। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि ये सब अल्लाह की दया से हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों, उसके साथ जो हुआ वो सभी को और भी हैरान कर दिया। अल्लाह उस औरत के पति के व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए, और उसने क्रोधित होकर एक जहरीले सांप को उस औरत के पति को डसने का आदेश दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह से आदेश मिलने के बाद वो जहरीला सांप औरत के पति के पास आया, और उससे पहले कि औरत के पति को कुछ पता चलता, सांप ने उस औरत के पति को काट लिया। जैसे ही सांप ने औरत के पति को काटा तो वहीं पर औरत के पति की मौत हो गई, और सांप तुरंत वहां से चला गया। जब औरत ने अपने पति को खो दिया तो उसे अच्छी तरह से एहसास हुआ कि उसके पति ने सर्वशक्तिमान अल्लाह का अपमान किया था। वो अल्लाह की अच्छाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, तो सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसके पति को दंडित किया। इस दृश्य को देखने के बाद औरत के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह के मार्गदर्शन के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके बाद औरत ने अपने बच्चे को अपने साथ ले लिया और कलेमा पढ़ा और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और तब से वे दोनों सर्वशक्तिमान अल्लाह की सुरक्षा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी दुनिया में सर्वशक्तिमान अल्लाह के आदेश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिमान अल्लाह चाहे तो किसी की जान बचा सकता है और चाहे तो किसी को सजा भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।